नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। अगर मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में आपकी लगातार खोज जारी है, अगर ये स्टॉक्स हमेशा आपके माइंड में घूमते रहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही इंसाइट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मदद करने वाले हैं मेरे सहयोगी राहुल ओबेरॉय, जो कि कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए खोज कर लेकर आए हैं जो शायद अगले 2 से 3 साल में आपको भी और आपके पोर्टफोलियो को भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए नजर आए। स्वागत है राहुल आपका बिजनेस टुडे टीवी के इस खास शो पर। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं, दर्शक हो या हम लोग खुद हो, इन्वेस्टर्स की हमेशा खोज रहती है कि कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में आ जाए जिससे वो मालामाल हो जाए, बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो जाए। तो आज ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स के बारे में हाल जान लेते हैं, क्योंकि मार्केट्स अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो पहले ये बताइए कि क्या अगले 2 से 3 साल का अगर किसी का व्यू हो, क्या स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनने वाला है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? बिल्कुल साक्षी, पैसा तो बनने वाला है, बट आपको उसके लिए अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं और पेशेंस बनाए रखना है जी। बट अगर हम लोग सेक्टर की बात करें कहाँ पर आपको देखना चाहिए, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें अच्छा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छी बन रही है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजीज। हम लोग जो घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर है जिसके अंदर हमें बिग गेनर्स आगे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये सही कहा, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में ज्यादातर कंट्रीज ने ये ऑलमोस्ट एक्नॉलेज कर लिया था कि उनकी बहुत ओवर डिपेंडेंस है एक नेशन पर, और वो है चाइना, क्योंकि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब अभी चाइना को माना जाता है। ऐसे में जब इकोनॉमी या फिर चाइनीज कंट्री और बाकी कंट्रीज के बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो गया था पैंडेमिक की वजह से, तो एक्सपोर्ट सफर करते हुए नजर आए। और ऐसे में एक और देश जो उमड़ रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, वो हमारा देश है, यानी कि इंडिया है। अब ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे आजकल बहुत सारे सेक्टर्स बज कर रहे हैं, पहले सबसे बजिंग सेक्टर के बारे में ही बात करते हैं कि अगर उस बजिंग सेक्टर से कोई स्टॉक्स निकल पाए। टायर स्टॉक्स के बारे में पढ़ रही थी कि टायर स्टॉक्स ने पिछले 3 महीने में 50, 60, 70, 80% तक भी रिटर्न्स दिए, यानी कि डिमांड वहां बढ़ रही है। तो क्या इस स्पेस से ऐसा कोई स्टॉक है जो कि 100% रिटर्न दे पाए? बिल्कुल साक्षी, मैं ना इक्विटी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट पढ़ा था, तो उसके मुताबिक 2 स्टॉक्स इस सेक्टर से निकल के आ रहे हैं। पहला है अपोलो टायर्स और दूसरा है सीएट। इन दोनों स्टॉक्स ने इस साल अभी तक ओवर 30% रिटर्न दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इक्विटी सिक्योरिटीज का मानना है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से अगले तीन साल में, मतलब अगर बात करें अगले 36 महीने में, ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकते हैं। वाह। और अपोलो टायर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इक्विटीज का मानना है कि जो इनका कैपेक्स था जो उन्होंने FY14 से करते आ रहे थे वो ओवर हो गया है। तो उसकी अब कहीं ना कहीं जो है स्टॉक में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो यूरोपियन बिजनेस है उससे वहां से प्रॉफिट ज्यादा अच्छा आ रहा है। और जो कंपनी है अपोलो टायर्स, उसने TBR सेगमेंट, ट्रक बस रेडियल एंड PCR, पैसेंजर कार रेडियल, इस सेगमेंट में अपना लीडरशिप पोजीशन अटेन कर लिया है और इनकी जो क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है। तो यहाँ से हमें अपोलो टायर्स एक स्टॉक और दूसरा सीएट, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी जो है हमें अपमूव देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अक्सर अगर आप ऐसे कुछ सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं टायर जैसे स्पेस में भी, आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं जहां पर एक्विरियस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स आई हैं कि यहाँ से डबल हो सकता है आपका पैसा, क्योंकि स्टॉक्स डबल हो सकते हैं, 100% तक के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो ये तो हुई टायर स्पेस की बात। राहुल, आप बताते हैं कि जैसे ऑटो स्पेस में हम अक्सर देखा जा रहा है, पिछले 3 साल से तो हम देख रहे थे कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, पैंडेमिक के चलते कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ऑटो सेक्टर की रिवाइवल और डिमांड देख रहे हैं। नए ईवीज लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे SUVs लॉन्च हो रहे हैं, और लोग लगातार यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, नवरात्रि में भी लोग अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। तो क्या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसा स्टॉक है जो कि लोग ढूंढ सकते हैं? तो ऑटो एंसिलरी से एक निकल के आ रहा है ल्यूमिक्स। ओके। तो इक्विरियस का मानना है कि जो ल्यूमिक्स है वो 3676 का टारगेट अचीव कर सकता है बाय सितंबर 2025। और इसका रीजन इन्होंने दिया कि जो इसका जो शेयर है मारुति के हेडलैम्प में जी, वो है 60% इस कंपनी का अकेले। ठीक है। और जो मार्जिन है इस कंपनी के और भी इम्प्रूव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और ये LED बिजनेस वगैरह में आ सकते हैं। और इसकी वजह से ये जो स्टॉक है काफी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है आगे चल के। ठीक है, तो ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यानी कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ऑटो पार्ट्स में डील करती है। हेडलैम्प्स जैसे बताया राहुल ने, उनको बनाती है। मारुति सुजुकी इनका मेन क्लाइंट है। तो डेफिनेटली, और मारुति लार्जेस्ट कार मेकर है इंडिया का। तो अगर आप ऑटो स्पेस पे बुलिश है तो ऑटो पार्ट्स पर नजर रख सकते हैं। और ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज पर एक्विरियस की रिपोर्ट कहती है कि 100% से ज्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है अगले 3 साल में। इसके अलावा
अगर हम देखें तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स राहुल ये भी ढूंढते हैं कि सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जहां निवेश कर रहे हैं वो स्टॉक्स ले लो और शायद उनके भी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। और ऐसे बहुत ही शानदार एक लेजेंडरी इन्वेस्टर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, जिनका इसी साल देहांत हुआ है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में उन्हीं के स्टॉक्स को ट्रैक करने का काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। तो उनके पोर्टफोलियो से कोई एक ऐसा स्टॉक बताइए। तो उनके जो पोर्टफोलियो है उसमें एक ऐसा स्टॉक है जिसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। जून 30 को जो झुनझुनवाला का स्टेक है उस कंपनी में ओवर 4% था। तो इक्विटी का जो टारगेट दिया है वो इस कंपनी का दिया है लगभग 1380, जो कि यहाँ से 100% बैठता है फ्रॉम टुडेज डेट। ठीक है। तो ये एक स्टॉक निकल के आ रहा है जिसके अंदर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश दिख रहे हैं, जिसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। ये जो स्टॉक है स्पेशलिटी केमिकल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, काफी ग्रोइंग स्पेस के अंदर है ये जी। और अभी तक भी काफी ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अगर आप देखें राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में। और अभी भी इक्विटी सिक्योरिटीज मानता है कि यहाँ पर काफी अच्छा पोटेंशियल है 100% से ऊपर प्रतिशत तक के रिटर्न्स लेने में। तो राहुल, अब हमने 4 स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आज, तो आज हम 5 स्टॉक डिस्कस करते हैं। आखिरी स्टॉक भी बता दीजिए जहां पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल पाए। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपने बेच दिया। अच्छे स्टॉक्स में आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है जी। तो आप 5 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक स्टॉक एक निकल के आ रहा है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके। ये भी इक्विटी सिक्योरिटीज का जो है पिक है। ये भी 100% का अपसाइड वो देख रहे हैं इसके अंदर। ये जो कंपनी है वो ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट है। तो उनका ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो आगे चल के जो स्पेस में जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूवमेंट होगी, उससे जो कैंसर के जो केसेस है वो हमें आगे और देखने को मिल सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली। तो बट इससे इस कंपनी को जो है इस हॉस्पिटल को जो है फायदा हो सकता है। ओके। तो अगर हेल्थ केयर स्पेस भी आपके रडार पे है तो HCG एंटरप्राइजेस को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। एक्वेरियस का मानना है 100% तक के रिटर्न्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्टॉक अभी करंट लेवल से डबल हो सकता है अगले 3 साल में। तो ये छोटे मझोले स्पेस के कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्वेरियस। लेकिन मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना इसमें से किसी भी स्टॉक पर निवेश ना करें, क्योंकि ये इक्विटी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। आपके पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक कितना अच्छा रहेगा, आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकते हैं। तो उनसे पूछकर ही आप इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो आइडियाज बताते हैं जो एक्सपर्ट्स, मार्केट जगत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, आप अपने एडवाइस जरूर लेकर ही उस पे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बने रहने के लिए और कुछ ऐसे तमाम मल्टी बैगर स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है भाई और नवरात्रों की शुरुआत है, तो हो सकता है निवेश की शुरुआत अगर किसी को मल्टी बैगर स्टॉक्स के साथ करनी हो तो करने का काफी अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।